नमस्कार दगड़ियों, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 1 सितंबर 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। केदारनाथ जा रहे यात्रियों से भरी गाड़ी पर सुबह सवेरे पहाड़ी से गिरे बोल्डर, 2 लोगों की हुई मौत, 3 हुए घायल। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून शामिल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ। ऑपरेशन कालनेमी के तहत दबोचा गया बांग्लादेशी, अवैध रूप से रहकर चला रहा था क्लिनिक, जला दिया था बांग्लादेशी पासपोर्ट। हरिद्वार में बाइक सीज होने पर युवक ने गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से किया हमला, फोर्स आने पर दरोगा को काटा दांत। अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ जा रहे यात्रियों से भरी गाड़ी पर सुबह सवेरे पहाड़ी से गिरे बोल्डर, 2 लोगों की हुई मौत, 3 की हालत नाजुक। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि सोनप्रयाग व गौरीकुंड के बीच मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों की चपेट में एक सवारी गाड़ी आ गई। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के मुताबिक सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वाहन सवार लोग उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे। गौरतलब है कि गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। अब अगली खबर। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून शामिल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट से उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल रिपोर्ट में टॉप 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल है। 31 शहरों में 12,770 महिलाओं के सर्वे पर बनी इस रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा धारणा, उत्पीड़न की घटनाओं और संस्थागत प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स के अनुसार देश का सुरक्षा स्कोर 64.6% है, जबकि देहरादून का स्कोर 60.6% रहा और नेशनल एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर कर इसे सबको हिला देने वाला बताया है। इस खबर को सबको हिला देने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की राज्य सरकार की विफलता को बेनकाब करता है। बकौल दसौनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ। सुनिए दसौनी का बयान। एक समय था जब उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून सुरक्षा के मामले में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज एक खुलासे ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण कराया, जिसमें कि सबसे असुरक्षित जो 10 शहर हैं उसमें देहरादून का नाम भी शुमार है। ये सबको हिला देने वाली खबर है, जहां एक ओर ये महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून की भयावह तस्वीर उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की विफलता को भी बेनकाब करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आजादी से पहले एक कविता कही थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां डर की, भय की, दहशत की कोई जगह ना हो और जहां लोग अपना सर ऊंचा करके चल सकें। लेकिन आज आजादी के 78 साल पूरे होने के बावजूद भी हम महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया। राज्य सरकार तब भी नहीं ठिठकी जब एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में देश के उत्तराखंड नंबर 1 पर था महिला दुष्कर्म के मामले में। लेकिन आज जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और देहरादून सबसे असुरक्षित 10
शहरों में से एक बन गया है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भाजपा का नारा था वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। जन विश्वास तो खोया ही खोया है। ये केवल कागजी चिंताएं नहीं है, ये धरातलीय सच्चाई है जो सामने रिपोर्ट में आई है। और कितनी बेटियों की अस्मिता लुटती रहेगी, कितने और दुष्कर्म होते रहेंगे और कितना यौन दुराचार होता रहेगा, ये एक यक्ष प्रश्न उत्तराखंड के सामने बना हुआ है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। ऑपरेशन कालनेमी के तहत दबोचा गया बांग्लादेशी अवैध रूप से रहकर चला रहा था क्लिनिक, जला दिया था बांग्लादेशी पासपोर्ट। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत सेलाकुई इलाके से में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह बंगाली डॉक्टर के नाम से काम कर रहा था और अपना क्लिनिक चला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी चयन अधिकारी 2017 या 18 में बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत आया था और यूपी के संबल में बंगाली डॉक्टर के नाम से क्लिनिक चलाने वाले अपने ताऊ के पास रुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयन ने भारत में छिपे रहने के लिए अपने ताऊ के पास बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर काम सीखा और ताऊ की मौत के बाद पकड़े जाने के डर से अपना बंगाली पासपोर्ट जला दिया। बकौल रिपोर्ट्स इसके बाद वह अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से बंगाली क्लिनिक चला रहा था और कुछ महीनों से सेलाकुई में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उसने अवैध तरीके से अमित कुमार के नाम से आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और इसके अलावा भी कई अन्य डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आरोपी से लोकल इंटेलिजेंस यानी LIU, स्पेशल ब्रांच, SOG, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की टीमें गहन पूछताछ कर रही हैं। अब आज के बुलेटिन की अंतिम खबर। हरिद्वार में बाइक सीज होने पर युवक ने गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। फोर्स आने पर दरोगा के काटा दांत। हरिद्वार पुलिस ने पिछले दिनों RC और कागज पूरे न होने के चलते एक युवक की बाइक सीज कर दी। इससे बौखलाए युवक ने गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों सुनील व सत्येंद्र सिंह को रोकने के बाद कथित तौर पर उन लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे सुनील के सिर पर चोट आ गई। हालांकि सुनील ने हेलमेट पहना था जिसके चलते उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। आरोप है कि दोनों सिपाही बाइक से उतरे तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बीच सुनील व सत्येंद्र ने उसे दबोच लिया और कुल्हाड़ी को कब्जे में ले लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाने से मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स पर भी आरोपी ने हमला किया। इसी बीच युवक ने दारोगा के हाथ पर कथित तौर पर दांत काट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब बारी है 2 सितंबर के पंचांग की। 2 सितंबर को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि जो रात 3:53 तक रहेगी। इसके साथ ही मंगलवार का दिन होगा और शाम 9:51 तक मूल नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 4:40 तक प्रीति नाम का योग और दोपहर 3:22 तक तैतिल नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 2 सितंबर को सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक अभिजित मुहूर्त और दोपहर 2:56 से 4:40 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही कल पूरे दिन भर रवि नाम का योग भी रहने वाला है। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।